नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया कि रैप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। ऐसी कई शिकायतें मिली थी कि ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो कि यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वी चैट वर्क और वी चैट ट्रेडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बाद भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। सरहद पर लगातार जारी है पड़ोसियों की चालबाजी। गृह मंत्रालय ने चीन, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना काल में स्कूल खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। घटनाएं घटती रहती हैं, डर कर नहीं बैठना चाहिए। 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का समर्थन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर कहा कि कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं और मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि फाइनल ईयर के एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन में उस छात्र की वही डिग्री काम आती है। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन पर ही फैसला लिया जाएगा। अगर स्टेट को फैसला लेने के लिए कहा जाएगा तो राज्य फैसला लेगा। बबीता फोगाट के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर आपत्ति पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के नाम पर पुरस्कारों, स्टेडियम का नाम रखे तो खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मालिक ने बबीता फोगाट पर वार करते हुए कहा कि ये राजनीति का घटिया स्तर है। जो बबीता फोगाट खिलाड़ी होकर इस तरह के ट्वीट कर रही हैं, बबीता को अपने ट्वीट वापस लेने चाहिए। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा। लगभग 1 लाख छात्रों की परीक्षा होनी है। यूनिवर्सिटी के डीन अफेयर ने बताया कि यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने का आदेश दिया। ऑनलाइन राय में सामने आया कि लगभग 50% छात्र ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं, जबकि लगभग 30% छात्र ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी आलाकमान का आभार जताया। कहा कि आम कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कादियान ने कहा कि पहले वाली सरकारें पर्ची और खर्ची से चलती थी, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे नौकरी हो या फिर बाकी काम हो, बिना पर्ची और खर्ची के सभी काम हो जाते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 1694 नए मामले आए सामने। 17 लोगों की गई जान। 66,000 के पार हुए कोरोना केस, जिसमें से 11,885 केस एक्टिव। सिरसा में कोरोना की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। 83 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21 हो गई। कुल कोरोना केस 1556, 600 केस एक्टिव। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना महामारी पर रोकथाम नहीं की गई है। जिस तरह से कोरोना केसों में आए दिन हजारों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उससे जाहिर है कि इस सप्ताह पूरे भारत में 40 लाख से ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वस्थ होने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन देखना यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल या फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की ओर से आज तक भी एहतियात के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण तक नहीं किया गया। जहां पर जरूरत है वहां पीपीई किट तक उपलब्ध नहीं कराई गई। लोगों में कोरोना के प्रति दहशत बनी हुई है। भिवानी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। प्रिंसिपल समेत 7 टीचर्स को कोरोना हुआ। जिले में 328 एक्टिव केस। कुल आंकड़ा हुआ 1500 के पार। 12 लोगों की हो चुकी है मौत। नूह में पिछले 24 घंटे में 16 नए केस आए सामने। 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक कोरोना से 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। हर दिन 1000 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं।
फतेहाबाद के नाकटा गांव में ग्रामीणों ने कोरोना सैंपल लेने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामान को भी आग के हवाले कर दिया। गांव के पूर्व सरपंच की कोरोना से हुई मौत की बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के सरपंच के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेने के लिए पहुंची थी। गांव की महिलाओं ने विरोध की अगुवाई की। स्वास्थ्य विभाग की टीम का सामान छीनकर आग के हवाले कर दिया। पंचकुला में कोरोना के 216 नए मामले आए सामने। सीएमओ ने बताया कि अब एंटीजन टेस्ट करने की शुरुआत हो चुकी है। पंचकुला जिले के सभी हिस्सों से मरीज आ रहे हैं जिन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 2 दिन पहले ही मिड्ढा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विधायक ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था, लेकिन लगातार बुखार रहने के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। इंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार। दरअसल विधायक रामकुमार कश्यप की 24 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रख लिया था, लेकिन सेहत में सुधार न होने के चलते वो अस्पताल में भर्ती हुए। पंचकुला में अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे। युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टर्स उनकी नहीं सुन रहे। युवक ने बताया कि जहां पर वो रहते हैं वहां 23 और लोग रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गुरुग्राम के पालम विहार में प्राइवेट अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने 10 घंटे के इलाज के दौरान 37 रुपए की दवा खिलाकर 36,000 का बिल थमाने का आरोप लगाया। कहा कि गुमराह करने का भी काम किया गया। 28 वर्षीय युवक को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिजनों को सही जानकारी नहीं दी गई। परिजनों का यह आरोप है कि डिस्चार्ज के लिए कहने पर उन्हें डराया गया। कोरोना महामारी के चलते बैंड बजाकर लोगों का मनोरंजन करने वालों पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे। सरकार से मांग की गई है कि उनके व्यवसाय की ओर ध्यान दें। नूंह में मलेरिया को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 19 मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बीते साल इन दिनों तक 350 के करीब मामले सामने आए। अंबाला में आइट्स कोचिंग सेंटर्स इन दिनों नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड की परवाह किए बिना सेंटर्स चल रहे हैं और बच्चों की जान आफत में डाल रहे हैं। प्रशासन ने कई सेंटर्स पर दबिश दी। कुछ सेंटर्स बंद थे तो कहीं बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी, जबकि कोचिंग क्लास लगाने की सरकार या फिर प्रशासन का कोई आदेश नहीं है। एक कोचिंग सेंटर में पुलिस को 2 क्लास चलते हुए मिली, जिसके मालिक को हिरासत में लिया गया। पंचकुला के पिंजौर में कौशल्या डैम के फ्लड गेट्स खोले गए। कौशल्या नदी पर बने कौशल्या डैम का जलस्तर बढ़ने पर 3 गेट्स खोले गए। कौशल्या डैम का पानी छोड़ने से पहले अस्पताल के इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया। आसपास के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते कौशल्या डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम की अधिकतम जल भंडारण क्षमता 478 मीटर है, जिसे बढ़े हुए जलस्तर ने पार कर लिया है। अधिकारियों की देखरेख में डैम में पानी छोड़ा गया। सिरसा में खराब हुई नरमा और कपास की फसल का डीसी ने जायजा लिया। किसानों से मुलाकात हुई। मौके पर मौजूद अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने किसानों को कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रशासन उनके साथ है। जगह जगह पर फसल प्रभावित हुई है और किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत अब आने नहीं दी जाएगी। नरमे की फसल खराब होने पर स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे की मांग जोर शोर से की जा रही है। सिरसा में इनेलो कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर रोष जताया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इन लोगों ने जल्द से जल्द गिरदावरी कराए जाने की मांग की। इनेलो किसान सेल के जिला प्रधान ने कहा कि जिले में नरमे और कपास की करीब 60% फसल को नुकसान हुआ। लोहारू में इन दिनों किसान कपास, मूंग और गवार की फसल में आए रोग से चौपट हुई फसल को लेकर गुस्साए हुए हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया। बर्बाद फसल की विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की गई। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। बर्बाद हुई फसलों के पौधे भी किसानों ने एसडीएम को दिखाया। फरीदाबाद में पिछले 10 दिनों से बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का यह आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों का ये कहना है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन तब से अब तक उन्हें मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई। प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं।
सिरसा में हरियाणा किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और लोक पंचायत ने धरना प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथ गर्भपात वाली किट बेचते हुए पकड़ लिया। हस्ताक्षर किए गए 500 रुपए भी आरोपी के कब्जे से मौके पर ही बरामद कर लिया गया। टीम इंचार्ज ने बताया कि सिविल सर्जन को शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। यमुनानगर में एक और माइनिंग जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। सरकार ने विभिन्न विभागों से यमुना नदी के साथ लगती जमीन की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यमुना से लगती जमीन को लीज पर दिया जा सकता है। पिछले साल माइनिंग जोन से सरकार को लगभग 110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के वार्ड नंबर 8 में करीब 2 हफ्ते पहले कोरोना मरीज मिला था, जिसे होम आइसोलेट किया गया था। लेकिन इसके बाद कोरोना मरीज ने कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं किया। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को शिकायत दी। वहीं कोविड मरीज का कहना है कि 2 हफ्ते बीतने के बाद घर के आसपास का कंटेनमेंट जोन खोल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल तक नहीं लिया, न ही उसे नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र दिया गया। कैथल सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के चलते सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं जिसके दाम 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक ना बढ़े हों। महामारी के चलते वैसे ही मंदी का दौर है। दूसरी ओर लोगों के पास रोजगार नहीं। ऐसे में आसमान छूते सब्जियों के दाम ने लोगों के घर का बजट खराब कर दिया है। लोग एक हफ्ते की सब्जी के बजट में महज एक टाइम की सब्जी लेने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन की ओर से कैथल सब्जी मंडी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन जब इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मौके पर कोई कर्मचारी मौजूद नजर नहीं आया। जिले में कमजोर महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए सीएसआर परियोजना के तहत किशोरी एक्सप्रेस काम कर रही है। किशोरी एक्सप्रेस में न केवल महिलाओं के खून की जांच करने के लिए किट और अन्य उपकरण उपलब्ध करा रही है। इन दोनों कोरोना से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सामान भी यहां पर दिए जाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस एम्बुलेंस से महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी जिले में किया गया है। अब तक इस कार्यक्रम से जिले की 23,000 महिलाएं और किशोरी लाभ उठा चुकी हैं। रोहतक में पुरानी आईटीआई के पास रेलवे ओवरब्रिज से कार गिर गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों को चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। हादसे में गाड़ी अनियंत्रित होकर शराब के ठेके में जा घुसी। गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अंबाला में बिजली विभाग को इन दिनों किसी बड़े हादसे का इंतजार है। शहर में जगह जगह बिजली की तारें लटकी हुई हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी और डर है। लोगों का ये कहना है कि समस्या को लेकर शिकायत भी की जा चुकी है। बिजली विभाग के जेई ने कहा कि शिकायत पर काम चल रहा है। लगभग 1 महीने तक उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सोनीपत में सीआईए 2 को मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। मोस्ट वांटेड अपराधी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2009 से फरार चल रहा था। 25 लाख रुपए का इनाम भी था। गिरफ्तारी के समय आरोपी से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस की बरामदगी। सीआईए ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया, ताकि उससे बाकी आपराधिक मामलों का खुलासा हो सके। करनाल में पुलिस की एंटी नारकोटिक शाखा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गट्टू नाम के अफीम से बने लाखों रुपए के लिक्विड नशे की खेप के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी पिछले 5 सालों से नशा तस्करी का काम कर रहा था। नशा तस्कर के तार दिल्ली और गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। कोर्ट में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया गया। सोनीपत में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दोनों पिछले 4 महीने से एक साथ रह रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद प्रेमी ने गला दबाकर प्रेमिका की जान ले ली। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शव शमशान घाट के पास खेतों से बरामद किया गया। अंबाला में दिल्ली हाईवे पर बैंक का एटीएम बदमाशी ने तोड़ डाला। 9,13,000 रुपए ले उड़े। कटर से एटीएम को काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। वारदात का पता चलने के बाद पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर गार्ड तैनात होता है, मगर वो गुरुद्वारे में सो रहा था। जब वापस आए तो एटीएम का शटर टूटा मिला।
फतेहाबाद के दायड़ गांव में अवैध शराब को लेकर शराब ठेकेदार पर फायरिंग का मामला है सामने। पुलिस के अनुसार शराब ठेकेदार और उसके साथियों पर 15 से 16 युवकों ने फायरिंग की, जिसमें 26 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई। आपको बताएं कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में डीएसपी का यह कहना है कि शराब को लेकर 2 गुटों में रंजिश चल रही थी। भिवानी की कृष्णा कॉलोनी में रेहड़ी यूनियन ने एक महिला की जान बचाने वाले एएसआई देवेंद्र को सम्मानित किया। बीते दिनों घरेलू झगड़े के चलते एक महिला कुएं में कूद गई थी। भिवानी की विनोद गेट चौकी में कार्यरत देवेंद्र एएसआई ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई। उनकी इस साहस और वीरता को देखते हुए कृष्णा कॉलोनी स्थित रेहड़ी यूनियन ने उनका सम्मान किया। कैथल में कपिल स्थली नंदी गौशाला बरसात का पानी जमा होने से यहां पर कीचड़ हो रहा है। गौशाला में शेड समेत कई व्यवस्थाओं की कमी है। नंदीशाला में 800 पशुओं को रखने की व्यवस्था है, लेकिन 1100 से ज्यादा पशुओं को रखा हुआ है। गौशाला संचालक चंदे के बूते गायों के चारे का इंतजाम करने को मजबूर हैं। जीवन रक्षक दल का यह कहना है कि जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी गाय के नाम पर वोट तो मांग लेती है, लेकिन गौशाला चलाने के लिए संचालकों को चंदा मांगना पड़ता है। पंचकुला के हरमिलाप नगर में एक शख्स को अपने बेटे से देर रात घर से बाहर घूमने जाने से मना करना भारी पड़ गया। बेटे से बाहर जाने से मना किया तो उसने खुद को कमरे में बंद कर फंदा लगा लिया। परिवार वालों की माने तो रात को बेटे ने 10 बजे के बाद घर से बाहर जाने की जिद की, जिससे उसके पिता ने मना कर दिया। इसके बाद उसका शव फंदे से लटका मिला। झज्जर में जीगल टोल के पास यस बैंक के कर्मचारी धीरज की हत्या के मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल पिछले महीने गुरुग्राम में धीरज की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जाम लगाया, जिसके बाद झज्जर पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गए। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले सांसदों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। संसद के मानसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठकें होंगी। सुबह एक सदन तो वहीं दोपहर को दूसरे सदन की बैठक चलेगी। बिना छुट्टी की कार्यवाही चलाई जाएगी, जिसमें संसद में रोज 4 घंटे का एक सत्र होगा। देश में एक दिन में सामने आए 78,168 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 37,66,000 के पार। अब तक 66,460 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आई 15,765 नए मामले। 320 लोगों ने जान गंवा दी। 2 लाख के करीब मरीज अब भी एक्टिव। पूरे देश में कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,45,000 के पार। अब तक 4,053 लोगों ने जान गंवा दी है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4,33,969। कोरोना से अब तक 7,418 लोगों की मौत। 3,74,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में फिर मिले 2,312 नए मामले। 18 लोगों ने जान गंवाई। 15,870 केस अब भी एक्टिव। पंजाब में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 55,508। अब तक 1,512 मौतें। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2,58,91,000 के पार। अब तक 8,60,278 मौतें। एक्टर अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म में एक सुपर विलन का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म एक सुपर हीरो पर आधारित होगी। अभी फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फैंस को अजय के सुपर विलन वाले किरदार का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म अटकन चटकन का एक गाना दाता शक्ति डे रिलीज हो गया है। सॉन्ग को अमिताभ बच्चन ने गाया है। अमिताभ बच्चन ने इस गाने को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। सॉन्ग को शिवा मनी ने कंपोज किया। संगीतकार AR रहमान है। डायरेक्टर शेखर कपूर लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अमीश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेखर कपूर के ऑफर का स्वागत किया। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म अटकन चटकन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को सिंगर सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। फिल्म के ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
सारा अली खान का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में सारा अली खान आंख मारे सॉन्ग पर स्टेज पर डांस करते हुए नजर आती हैं। सारा अली खान इस वीडियो में स्टेज पर अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस दे रही हैं। एकता कपूर का शो कसौटी जिंदगी की 2 शो नवंबर में बंद करने का फैसला लिया जा चुका है। एक्ट्रेस को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। कसौटी जिंदगी की 2 की कास्ट में कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है। करिश्मा के इन लेटेस्ट फोटोज में सिंपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं। हाल ही में करिश्मा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का खिताब अपने नाम किया था। स्वरा भास्कर और अक्षय ओबरॉय स्टारर वेब सीरीज फ्लैश एरोज नाउ पर रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। इस सीरीज को फैंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्वरा भास्कर एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आती हैं, तो वहीं अक्षय ओबरॉय फिल्म में नेगेटिव किरदार में है। एक्टर प्रोड्यूसर किचा सुदीप बुधवार को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुदीप की डेब्यू फिल्म थाईवा थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सुदीप सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में बतौर विलन भी नजर आए थे। सुदीप रन फूंक 2 और रक्त चरित्र दबंग जैसी फिल्मों में धमाकेदार अभिनय कर चुके हैं। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में शर्लिन एक बच्ची के साथ नागिन डांस करती नजर आती है। छोटी बच्ची इस डांस को बहुत एंजॉय कर रही है।